औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैं सर इरफान आपकी खिदमत में एक्सरसाइज 1.3 के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद है आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। बेटा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए कुछ करूं। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी सिंपल है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स बनाने के लिए बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए हमारी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा बेटा, आपको बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बेसिकली बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं ए स्क्वायर ए एक्स क्यूब, ठीक है ना, 2a टू दी पावर 4। तो ये जो हमारी होती है इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, ये हमारी पावर कहलाती है। पावर इज़ अनदर नेम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। पावर जो है वो एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है। पावर और एक्सपोनेंट सेम चीज़ है। और बेटा पावर हमेशा बेस के ऊपर लगती है। मैंने 2 लिख दिया, मुझे क्या पता ये क्या है, जब तक कि इसके नीचे इसकी बेस ना हो। जैसे मैंने a लिख दिया, a की पावर 2, ठीक है ना। तो ये जो होती है ये बेस होती है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। बेस के बगैर पावर नहीं, और पावर के बगैर बेस नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में बेस और एक्सपोनेंट्स को अलग अलग करके बताना है कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए, अब बेस हमारी चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, वो बेस ही होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल भी है, एक नंबर भी है। ये भी मैं आपको बता दूँ अलजेब्रा में भी हम पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये पूरी बेस कहलाती है। बेस में अगर ये 2 चीज़ें गिवन हैं, 2, एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये कोफिशिएंट कहलाती है, और ये जो वेरिएबल होता है ये हमारा वेरिएबल ही कहलाता है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फ़ाबेट्स मिलाकर हमारी बेस बनती है, ठीक है ना। वैसे बेसिकली ये पावर जो है ना, ये पावर इस वक्त a के ऊपर है, 4 पे नहीं है। अब ये देखिए, अब ये पावर होल हो गई। इट मीन्स ये पावर का इम्प्लीमेंट दोनों पर होगा, 2 पर भी होगा और a पर भी होगा। यहाँ सिर्फ ये जो पावर है ये a के साथ है, 2 के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे सो कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमें बेस, ठीक है ना, बेस के ऊपर पावर लगती है, और दूसरा एक्सपोनेंट, यानी कि हमें पावर सेपरेट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 टू दी पावर 4। 3 टू दी पावर 4 में देखिए 3 हमारी बेस है, 4 हमारी एक्सपोनेंट है। बस आपको सिर्फ ये लिखना है बेस इज़ 3 एंड एक्सपोनेंट इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब इस पर उन्होंने ब्रैकेट क्यों लगाया। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। इट मीन्स ये पावर जो है ये दोनों के लिए है। तो बेस ये हो गई पूरी हमारी, ये पूरी बेस होगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं यूँ, तो ये 3 पे होती पावर, ठीक है ना, 2 इसकी बेस होती। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं यहाँ, तो ये हमारी 1 पर पावर होती, तो 1 हमारी बेस होती। लेकिन जब हमने ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन्स 1/2 पूरी हमारी बेस हो गई और ये हमारी एक्सपोनेंट हो गई, ठीक है बेटा। यहाँ आ जाइए -30 की पावर 20 है, 20 हमारी एक्सपोनेंट है और -30 हमारी बेस है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा बेटा। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये अंडर रूट का साइन है, ठीक है ना। अंडर रूट में हम कौन सी वैल्यूज़ लगाते थे। अंडर रूट में हम वो वैल्यूज़ लगाते थे जिनके ऊपर स्क्वायर हमें ख़त्म करना हो। जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हम इस पर रूट लगा देते थे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता था और हमारा आंसर एक्स आ जाता था, ठीक है ना। क्यों कैंसिल होता था, क्योंकि हम रूट के अंदर से जब भी वैल्यू निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते थे, ठीक है ना। कितने का, 2 का पेयर बना के। आज तक आपने यही सीखा होगा कि रूट के अंदर अगर वैल्यू पेयर में होगी तो रूट से बाहर आ जाएगी, यानी कि उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर पे जब रूट लगता है तो ये रूट से बाहर हो जाता है। इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, देखिए बेटा, अगर x पे स्क्वायर लगा हुआ, इस पर हमने टेकिंग
रूट ऑन बोथ साइड आपने सुना होगा अक्सर। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि इस पर हम जो स्क्वायर की वैल्यू होती है इसका 2 कैंसिल करने के लिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा x फ्री हो जाता है। तो बेसिकली ये 2 कहाँ से आया? ये 2 इसलिए आया कि हमने पेयर्स बनाए थे 2 के, तो ये 2 इस वजह से आया। ठीक है ना। स्क्वायर मीन्स रेडिकल लगाने से यहाँ पर एक वैल्यू होती है जो इनविजिबल वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। ये क्या छुपा हुआ है? कभी भी रूट लगा होगा, आप रूट हटाएंगे तो आपके जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी रेडिकेंड होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से, उसकी हाफ 1/3 जो भी इसका यहाँ पर इंडेक्स होगा। तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये रूट ख़त्म हो जाता है। आज तक आपने यही पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास सिंबल होता है, ये साइन होता है, ये ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं, जस्ट सपोज हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे रेडिकेंड। क्या कहेंगे? रेडिकेंड। सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल, ये वैल्यू हमारी कहलाती है रेडिकेंड। और इसके बाहर अगर ये कोई वैल्यू इसके इंडेक्स ये बाहर लिखी हुई होती है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। ये 3 बातें याद रखिएगा। बाहर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स। सिंबल जो हमारा है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और इसके अंदर जो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेडिकेंड और इंडेक्स ही अलग करने, तो मैंने आपको बता दिया ये इंडेक्स होता है, ये रेडिकेंड होता है। लेकिन बहरहाल आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए बेटा, आगे भी आप पढ़ेंगे तो आगे आपको आसानी होगी कि हमारे पास जो भी यहाँ पर इंडेक्स होता है, इट मीन्स हमें रूट के अंदर जो हम रूट लगाते हैं, जिसको आप रेडिकल कह रहे हैं, ठीक है ना, रेडिकल के अंदर उतनी ही वैल्यूज़ के पेयर्स बनाने होते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि 2 के पेयर्स बने, बाहर आ गया। अगर क्योंकि वहाँ पर रेडिकल इंडेक्स कुछ भी नहीं था, और जिस रेडिकल में इंडेक्स नहीं होता वहाँ इंडेक्स 2 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा 2 के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो वो गिवन होगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको 8 दे दिया। ठीक है ना, हमारी रेडिकेंड क्या है? 8 है। इंडेक्स क्या है? 3 है। इट मीन्स जब तक ये 3 पेयर्स नहीं बनेंगे अंदर सेम वैल्यू के, उस वक्त तक ये रेडिकल ख़त्म नहीं होगा। देखिए 2, ठीक है बेटा, देखिए अब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये देखिए बाहर हमारे पास 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए 2 2 2। ठीक है ना, इसके बाद यानी कि 2 की पावर क्या हो गई हमारे पास? 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ इंडेक्स भी हमारे पास 3 है, 2 की पावर 3 हमारे पास मौजूद था, इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 1/3। क्या शो हो रहा है कि ये वैल्यू जब भी रेडिकल से बाहर आएगी तो फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि 1/3 हो जाएगी। सही, यानी कि उतने पेयर्स हमें चाहिए होंगे उसको रेडिकल से बाहर निकालने के लिए। ठीक है बेटा, ये तो खैर काफ़ी आगे की बात हो गया। आगे की एक्सरसाइज में हमें यही कुछ करना है। अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक्सपोनेंट और बेस को सेपरेट किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम कर रहे हैं इंडेक्स और रेडिकेंड को बता रहे हैं सेपरेट करने के, इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए। आई थिंक कि आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, खुद भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे बाहर वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी इंडेक्स कहलाएगी, जो अंदर वैल्यू रेडिकल के अंदर लिखी हुई है ये हमारी रेडिकेंड कहलाएगी। अब देखिए चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, ठीक है ना, इंडेक्स हमारा जो भी 3 है 4 है 5 है, ये बाहर इंडेक्स ही कहलाएगा, और अंदर जो भी वैल्यू चाहे वो 5 है या वो फ्रैक्शनल वैल्यू है या पावर वाली वैल्यू एज इट इज़, अब इसको रेडिकेंड में लिख देंगे। तो ये करना था हमें। इसके अलावा ये रेडिकल का साइन है बेटा, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आता किस तरह है, वहाँ पर इस तरह लिख के दे दिया जाता है। ठीक है, यूँ लिख के दे दिया और आगे लिख के दे दिया 3is डैश या 4is कॉल्ड डैश, यानी कि 4 क्या है, इंडेक्स है, 3 क्या है, रेडिकेंड है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव ही तैयारी करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आगे एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सांस फूल जाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 में हमने बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकेंड, रेडिकल और इंडेक्स क्लियर कर लिया था। अब हम यहाँ पर
वैल्यूज़ गिवन हैं आपको, और मैं क्वेश्चन एक दफ़ा आपको रीड कर देता हूँ बुक से बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कि एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर की फॉर्म में इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। रेडिकल के अंदर आपको 3/4 गिवन है, ठीक है बेटा। जब रेडिकल के अंदर 3/4 गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर इंडेक्स क्या कंसीडर करेंगे आप, मैंने आपको बताया था इंडेक्स आप कंसीडर करेंगे 2, ठीक है ना। 3/4 इंडेक्स 2। याद रखिएगा जब भी रेडिकल हटाएंगे यहाँ पर 3/4 के ऊपर कोई पावर है नहीं है। आप इसको कंसीडर कर लें, यहाँ जहाँ पावर कुछ नहीं होती वहाँ 1 होती, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और जहाँ इंडेक्स कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है। अब ये 1 है, इंडेक्स हमेशा इस पावर के नीचे एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा 1/, जो भी इंडेक्स होगा 1/2, 1/3, 1/3, 1/9, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x/5 की पावर है 5, हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। हमने लिख लेना है x/y टू दी पावर होल पावर हमारे पास 5 है, और हम इसको फिर क्या करेंगे, रेडिकल हटाने की वजह से हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम ये रेडिकल हटाएंगे तो हमारी पावर 1/2 आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 2 5/2। देखिए यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ है। आप इसको इस तरह स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। अगर इसके बाद करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है, क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इनको डायरेक्ट कर ले, समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमारी पावर है -5। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं बेटा, और हमारा इंडेक्स है 3, इट मीन्स ये -5 y/x की पावर -5 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 1/3 से, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स हमारा जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो -5/3 ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। 5 1 ज़ा 5, 3 का 3, 5/3। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि ये, तो बेटा आज हमने एक नई चीज़ सीखी कि कभी भी अगर हमारी एक्सपोनेंट नेगेटिव होगी तो हम वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे और हमारी वो नेगेटिव वैल्यू जो होगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेरी सिंपल है कि इसका इंडेक्स 3 है तो ये 7 के नीचे पावर की शक्ल में आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगी हमारी पावर। इसकी अपनी बेस की जो पावर है वो 7 है, इंडेक्स 3 है, ये शो कर रहा है इंडेक्स, याद रखिएगा। हमें इसको इसमें चेंज करने में, इसको इसमें चेंज करने में आसानी हो जाएगी। इधर देखिए यहाँ पर 9 है, ये 9 जो 1/9 हो गया, इंडेक्स ये शो कर रहा है, ये इंडेक्स है। कभी इसको वापस हमें चेंज करना हो, ठीक है ना, रेडिकल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ़ौरन इंडेक्स के फॉर्म में ले जाएंगे और ये पूरी बेस अंदर कर देंगे। बहुत ईजी है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, मोस्टली इंशाल्लाह देखिएगा ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल पहले की तरह ही है। ये आपके पास पावर है, ये आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स पावर के नीचे आ जाएगा जैसे, ठीक है ना। ये m है, m के नीचे 3 आ जाएगा, m/3 हो जाएगा। ये 3 है, 3 के नीचे 5 आ जाएगा। वर्बल क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। चेंज भी थोड़ा टिपिकल है, इसमें डबल रेडिकल लगा हुआ है। यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं गिवन है, देखिए ये वाला जो इंडेक्स है इसमें कुछ भी नहीं गिवन है। जब कुछ नहीं गिवन है तो यहाँ क्या दिया जाएगा बेटा, यहाँ पर इंडेक्स हमारा 2 कंसिडर किया जाएगा, और ये वाला इंडेक्स जो है ये हमारा 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंदर वाला रेडिकल हटाएंगे। सबसे रेडिकल के अंदर जो रेडिकल है, इस रेडिकल को हम रिमूव करेंगे, और जब हम इसको रिमूव करेंगे ऑब्वियसली इसकी होल पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी। मैंने आपको बताया था 2 होती है तो 2 आ जाएगी। अभी ये बाकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो ये हमारी 1/3 हो जाएगी। देखिए 1/2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, 1/3 दूसरा रेडिकल हटाने से आ गई, तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, हमारी 1/6 इंडेक्स हो गया। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आपका उसमें आ जाए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे। आप देखिएगा ये आपके पास रेडिकल क्या है, 2 है, ये रेडिकल क्या है, 3 है, 2 3 ज़ा 6, 1/6, दैट्स ऑल। जो भी पावर इस पर लगी हुई है वो लगा के नीचे 6 लिख दीजिएगा। सिंपल वर्बल क्वेश्चन भी है, ये वर्बली भी कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। इंशाल्लाह कल आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम शुरू कर देंगे। यहाँ तक आप अपना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर लीजिएगा बेटा।
और बताइएगा कि आपको आपके जो मैसेजेस आते हैं उससे मुझे पता चलता है, आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, करेज मिलती है और हम आगे और मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बेटा कोशिश ये होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए, सब चीज़ें क्लियर कर दें। फिर भी इंसान है, अगर कोई चीज़ रह जाती है कोई, तो आप प्लीज़ उसमें हमें आप एडवाइस भी क्या करें और हमें बताया भी करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।